Today's topic is concept and component of environment. एनवायरनमेंट एक ऐसी सराउंडिंग या कंडीशन होती है जहाँ पर लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब रहते हैं। इसके अंदर दोनों फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर्स ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को शेप करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। जब हम एनवायरनमेंट को समझते हैं, काफ़ी सारे फील्ड्स के अंदर एनवायरनमेंट को समझना, इसकी स्टडी करना काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो बायोलॉजी हो, इकोलॉजी, ज्योग्राफी या फिर एनवायरमेंटल साइंस या कोई और सब्जेक्ट। सो एनवायरनमेंट के अब हम कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखा, अब हम कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट आता है जिसके अंदर एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये कंपोनेंट हमारे नेचुरल वर्ल्ड का एक बेस क्रिएट करते हैं और हमें वो सारी नेसेसिटी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो एक लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट के अलावा हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जो है हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ओवरऑल इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है। एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज़ बिल्ड एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट जो है ये ह्यूमन मेड है। इसके अंदर जितने भी ह्यूमंस ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ पूरे स्पेस के अंदर जो ह्यूमन ने क्रिएट की है वो बिल्ड एनवायरनमेंट का पार्ट है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड, सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हम 3 टाइप पढ़ेंगे, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो शेप करती हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं या पीपल हैं वो अपने सराउंडिंग से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर प्रोडक्शन के प्रोसेस, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं जिससे कुछ अर्न होता है वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, पॉलिसीज़ और एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी गवर्नेंस है वो, और जितने भी लॉज और रेगुलेशंस हैं जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं वो सभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब डिफरेंट रीजन्स या कंट्रीज़ एक दूसरे से इंटरेक्टेड होती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एनवायरनमेंट के जो भी चैलेंजेस हैं उन सब का ग्लोबली एक्सचेंज होता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू देखो, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ ना ही किसी एक कंट्री या एक पर्टिकुलर रीजन को अफेक्ट करती है, एज अ होल ये पूरे जो भी हमारा पूरा ग्लोबली जितने भी मतलब जो हमारी कंट्रीज़ हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब पर इसका इम्पैक्ट है। वहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिफॉरेस्ट्रेशन, पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और ये पूरे एज अ पूरे वर्ल्ड के लिए इशू है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए है। और ये सारे इश्यूज़ हमें हर एक रीजन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। सबसे पहले है देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी नीड्स हैं उनको बैलेंस किया जाता है और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं ताकि उन तक भी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम प्रिजर्व करके रखें। फ्यूचर जनरेशन, फॉर एग्जांपल आज हम वाटर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि मतलब हम किस तरीके से यूज़ करें कि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए उसको सेव किया जा सके, वो भी उसका जो है कुछ फ़ायदा उठा सकें। ऐसा नहीं है कि हम आज ही सभी रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ कर ले, डिप्लीट कर दें ताकि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। सो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका एनवायरनमेंट के अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट, दोनों टाइप से हमें इफ़ेक्ट नज़र आता है। इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। ये साइंस का एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम और जो प्रोसेस है जो शेप करता है बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के स्ट्रक्चर को, इन सब को हम स्टडी करते हैं।
इकोलॉजिस्ट जब स्टडी करते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल से लेके उसकी पूरे उसके इकोसिस्टम को स्टडी किया जाता है और पैटर्न्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझा जाता है जो हमारी अर्थ की लाइफ को गवर्न करते हैं। सो जितनी भी स्टडी है एनवायरनमेंट के बारे में और एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उन सब की अच्छे से स्टडी करके उनके इंटरेक्शन को इसके अंदर स्टडी किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है और इसी को हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स हों जिसमें जब वो इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट अबायोटिक कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। इस डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर सभी फॉर्म्स की लाइफ को इंक्लूड किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्लांट्स से एनिमल्स, और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल सराउंडिंग है, उसके साथ उस सिस्टम को पूरी को स्टडी किया जाता है। इकोसिस्टम एक पॉन्ड जितना भी छोटा हो सकता है या फिर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितना भी बड़ा हो सकता है। ये हमें कई सारी फॉर्म्स के अंदर पूरे ग्लोब के अंदर एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है। इकोसिस्टम को जब हम किसी भी इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे तो वो उसके साइज़, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें काफ़ी डिफरेंस मिलता है। और ये इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, नेचर से बनाया हुआ भी हो सकता है या फिर मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ इकोसिस्टम इकोलॉजी। और उससे पहले हमने देखा हमारे एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को और इसके कुछ कंपोनेंट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनवायरनमेंट एजुकेशन इन वेदास इसको डिस्कस करेंगे।